अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल एम ए की कोडिंग। ये मेरा कोडिंग चैनल है और इसके अंदर मैं तमाम कोडिंग जैसा कि HTML CSS वगैरह मैं इसके अंदर अपलोड कर दिया करूँगा। अभी आजकल हमारा एक कोर्स चल रहा है, इस कोर्स का नाम है वेब डेवलपमेंट कोर्स, जिसके अंदर हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इन तमाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो गाइस, आज की जिसके अंदर मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे हमने फर्स्ट अपनी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने HTML CSS का हमने तारुफ या कह लें कि डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने फिर VS कोड इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर हम लोग HTML लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने maqc को पढ़ा था। उसके बाद हमने HTML का स्ट्रक्चर लिखने का तरीके को हमने लिखा था, देखा था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये काम करेंगे, हम लोग HTML के बेसिक टैग्स के बारे में बात करेंगे। हमारी फर्स्ट ऐसी वीडियो है जिसके अंदर कि मैं आपको टैग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टैग्स होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं टैग्स के HTML की। टैग्स HTML की ये वो चीज़ है कि एक जो जैसे है ना, एक HTML का पेज है। टैग्स कहने के उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं HTML को, HTMल के पेज को। यहाँ पे ब्राउज़र को आगे आपने क्या चीज़ शो करानी है, क्या चीज़ शो नहीं करवानी। बस टैग्स के अंदर बस ये यूज़ है, इससे ज़्यादा इसका बढ़ के कुछ नहीं है। सो आप इस तरह से आगे देखते हैं, आप समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर कर दें। उसके बाद आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। फ़ाइल में बनाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। बस आपको मैं एक दो फिर से बता दूँ, ये .html एक्सटेंशन आपने लाजमी लगानी है फ़ाइल के साथ, ताकि वरना आपकी HTML फाइल नहीं बनेगी। आपने भी क्या करना है, अपने टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ बेसिक टैग्स। ये मैं कहाँ लिख दिया, ये मैं इसके अंदर लिखूँगा बेसिक टैग्स और HTML। ये मैंने हेडिंग दे दी। इसमें बॉडी में जाऊँगा, दी बेसिक टैग्स ऑफ एच। मैं टैग्स को डाल गया, मैं टैग कर लेता हूँ, मैं सिंगल हेडिंग दे लेता हूँ, सिंगल कमेंट आउट करने लगा हूँ। दी बेसिक टैग ऑफ HTML इज पैराग्राफ। इसको मैंने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को दबा के इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। अभी आप कहेंगे पैराग्राफ टैग है, बहुत से लोगों को पता होगा पैराग्राफ टैग होता है पैराग्राफ को लिखने के लिए। मतलब आपने अगर किसी अपने वेब पेज के अंदर अपना टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इसे पैराग्राफ टैग से लिखेंगे। सबसे पहले मैं लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। मेरा लाइव सर्वर डाउन हो रहा है, वो देखो मेरा लाइव सर्वर डाउन हो गया। बस इतना सा काम होता है। लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया, आप जाकर उधर से देख लीजिएगा। मैं इसे पैराग्राफ में लिखूँगा, द फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस, यानी मेरा पहला पैराग्राफ है। आप ये देखें। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके मैंने अपना लाइव सर्वर ओपन किया था। ये देखें, दिस द फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस। बस ये आगे टेक्स्ट आ गया, जो मैंने इधर लिखा था वो आ गया। पी टैग शो नहीं हो रहा क्योंकि टैग HTML पेज के अंदर शो नहीं होते। इसको मैं मल्टीपल पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने देखे इतने ज़्यादा पैराग्राफ मैंने ऐड कर लिए। मैंने इसे कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैंने अपना इधर गया लाइव सर्वर ओपन किया। ये देखें, ये बहुत सारे पैराग्राफ अंदर ऐड हो गए हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप बस इतनी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जैसे आप लॉरम सॉरी आप इसके अंदर एम एड आई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, लॉरम 5 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कंट्रोल ऐसे सेव करके आप अपने दोबारा लाइव सर्वर ओपन करके देख लें। ये देख लें आपके वर्ड्स आ गए। सो लाजमी नहीं कि आप कोई लिमिट नहीं है पैराग्राफ की। आप इसके अंदर या फिर एक वेब पेज के अंदर 1000 पैराग्राफ बना सकते हैं, एक पैराग्राफ बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप इसके अंदर उतने पैराग्राफ्स बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टैग है वो कौन सा है, हेडिंग टैग। इसके बाद मैं हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग टैग्स। और हेयर इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। मैं नीचे वाली लाइन में गया। हेडिंग टैग में आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको गूगल में ओपन करिए। हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं, वो 6 किस्म के होते हैं। H6 से लेके H1 तक। H1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपने शो करवानी होती है H1। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग शो नहीं करानी, अगर आप लीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट नहीं हेडिंग आपने वो शो करानी है तो H6। मैं आपको इधर एक चीज़ दिखा देता हूँ, हेडिंग
टैग्स। इसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इमेजेस के अंदर हम जाएंगे, देखें ये देखें ये हेडिंग टैग्स, इधर उन्होंने 6 टाइप्स के हेडिंग टैग्स दिए हुए हैं। ये देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोर्थ मोस्ट, फिफ्थ फर्स्ट, बस इस तरह की, एक से ज़्यादा कुछ नहीं है ये। इसके अंदर आपका वो जो उसने लिखा हुआ उसको मैं आपका आउटपुट भी दिखा दूँगा। देखिए मैंने H1 लिखा, इसके बाद मैं इसे नीचे मैं लिखूँगा दिस इज ट्यूटोरियल ऑफ MAQ कोडिंग्स। मैंने ये लिख दिया, मैंने इसे कंट्रोल से सेव किया। और अब मैं अपने लाइव सर्वर के अंदर जाऊँगा, दिस इज ट्यूट ऑफ MAQ कोडिंग, ठीक हो गया। अभी मैं इसको नीचे कॉपी करते जाऊँगा, 6 दफ़ा कॉपी करूँगा, देखिए ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी मैं H1 की जगह H2 लगाता जाऊँगा नीचे, H2 नीचे गया, इधर से H3 लगा दिया, नीचे गया, इधर H4 लगा दिया, उससे नीचे गया, इधर H5 लगा दिया, नीचे गया, H6 लगा दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अभी आप इसका डिफरेंस देख लें, इसका डिफरेंस है H1 सबसे इम्पोर्टेंट, H2 लीस्ट, H2 सॉरी सेकंड इम्पोर्टेंट, थर्ड इम्पोर्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। बस इसके अंदर यही फ़र्क है। ये पैराग्राफ है ऊपर इधर तक, इसके अंदर मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन टैग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी एक बेसिक टैग्स में आ जाता है। और इधर मैं एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, HR टैग इज़ हेयर। मैंने ये वाला लिख दिया, इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। और आपको मैं दिखा देता हूँ HR टैग एक सिंगुलर टैग है, ये कोई पेयर टैग नहीं, सिर्फ सिंगल टैग है। इसका आउटपुट क्या है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये इसका आउटपुट है, इसे सिंगल लाइन ऐड कर देनी है। इसके बाद एक BR टैग भी आता है, कौन सा टैग, BR टैग। इधर मैं आगे लिखूँगा BR टैग इज़ हेयर, इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। और नीचे गया, मैं नीचे जाके मैंने BR टैग लिख दिया। BR टैग भी सिंगुलर टैग है, ये कोई डबल टैग नहीं है, ये भी सिंगुलर टैग है। इसके अंदर मैं गया, इधर जाके आप देख लें, इसने एक लाइन ऐड कर दिया। अगर मैं ये देखिए, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये सारी एक लाइन है, ये जो कि BR टैग ने रोक दी है, यानी BR टैग ने उस लाइन को कट कर दिया। BR टैग कहते हैं ये लाइन है। अभी आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसके फ़ौरन नीचे ये लाइन लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, मैं इधर आके BR टैग लगा दूँगा। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इधर BR टैग ऐड कर दिया है। ये देखें ये वाला मैंने BR टैग ऐड कर दिया। अब आप इसका आउटपुट चेक करें, कंट्रोल ऐसे सेव करके आप इसका आउटपुट जाके देखें। सॉरी ये वाला कहाँ गया, ये आप इसका आउटपुट देखें, इधर से एक लाइन मिस हो गई है। वो क्यों हुई है, ये BR टैग की वजह से। BR तो मतलब लाइन ब्रेक, ये एक लाइन को कट कर देता है। HTML कहता है कि मैंने कोई लाइन कट नहीं करनी, लेकिन BR टैग बीच में आके HTML को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये लाइन लाजमी कट कर देनी है। बस आप इस तरह चीज़ को समझिए। अभी उसके बाद हमारी एक और आती है HTML एंटाइटीज़। क्या HTML एंटाइटीज़, इसके अंदर मैं गया, इधर आके मैंने लिखा HTML entities are here, इसका मैंने कमेंट आउट कर दिया। मैंने देखा अब HTML entities होती क्या हैं। HTML entities कहते हैं जैसे आप एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बस उसी तरह से HTML entities हैं। HTML entities का काम क्या होता है, अभी मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। HTML एंटाइटीज़ का काम होता है कि जैसे आपको मैं सिंपल एंटाइटी बता देता हूँ कि अगर आपने अपने एक वेब पेज के अंदर आप बता रहे हैं जी पैराग्राफ टैग के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है। मैंने पहले पैराग्राफ टैग लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा दी पी टैग के लिए मैंने ये वाली एंगुलर ब्रैकेट्स भी लगाऊंगा। ये देखें अब HTML क्या समझेगा, HTML समझेगा इधर से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, अभी हमें इसे कैसे रोकना है, अब वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए एक आइडिया आती है एम्परसेंट LG, उसके बाद आपने सेमीकोलन, उसके बाद आप P लिखें, फिर उसके बाद आप एम्परसेंट GT सेमीकोलन। बस अभी आप इसका आउटपुट चेक करें। Tag is used to make a
पैरा, मैंने उसी तरह लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल से सेव करके मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट में देखें ये एंगुलर ब्रैकेट्स आ गई हैं, HTML टाइटल ये है। अभी आपको एक दूसरी HTML टाइटल की एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल डी से नीचे कॉपी कर दिया, मेरा कंट्रोल डी है, आपका शिफ्ट कंट्रोल या डाउन एरो अप एरो इस तरह कुछ होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक हो गया, आपने भी क्या करना है, अभी देखें मैंने इधर देखें, ये देखें मैंने मल्टीपल स्पेसिस ऐड कर दी हैं, मल्टीपल स्पेसिस देख रहे हैं, मैंने मल्टीपल स्पेसिस ऐड कर दिए, कंट्रोल ऐसे से मैंने सेव भी कर दिया और मैं इधर आके चेक किया तो क्या हुआ, एक स्पेस आई। एक स्पेस क्यों आई, क्योंकि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बाकी सारी स्पेसिस को एंड कर देता है। मतलब अगर मैंने 1000 स्पेसिस दी है तो वो 999 स्पेसिस को रिजेक्ट कर देगा और ओनली वन स्पेस को एक्सेप्ट करके उसे शो करवा देगा। ब्राउज़र को ये यही कमांड देता है HTML। लेकिन अभी हम लोग इसके करने के लिए क्या करेंगे, स्पेसिस ऐड करने के लिए करेंगे हम लोग एम्परसेंट एन बी एस पी और सेमीकोलन, ये एक दूसरी HTML एंटिटी है। आप इसे लगा कर देखें, आप इसे 2-3 दफ़ा लगा कर देखें। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें मैंने इसे कॉपी किया और अब आप इसे आगे पेज करते रहें, इसे 2-3 दफ़ा आप इसे ऐसे रैंडमली पेज कर दें ऐसे। ये देखें मैंने इसे पेज कर दिया, कंट्रोल ऐसे मैंने इसे सेव किया और आप इसे जाके देखें, ये देखें स्पेसिस आ गए, मल्टीपल स्पेसिस ऐड हो गई अंदर। बस HTML एंटिटी का ये HTML एंटिटी का ये काम है। इसके अलावा आप एक दूसरी HTML एंटिटी भी है जो कि क्या काम करती है, यही स्पेसिस देने के काम करती है, लेकिन उसका थोड़ा सा काम ना डिफरेंट, थोड़ा सा उसका काम कहाँ से डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो एंटिटी है उस एंटिटी का क्या काम है, जैसे आप एन बी एस पी है परसेंट एन बी एस पी सेमीकोलन आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ एक स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप N% ENSP और सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके अंदर मल्टीपल स्पेसिस ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल स्पेसिस से मुराद मेरी ये नहीं है कि हज़ारों स्पेसिस एक ही से, मल्टीपल स्पेसिस से मेरी मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेसिस, यानी NBSP से 1 ENSP से 2। मैं इसको भी कॉपी करूँगा और इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C से दबा के मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल V से दबा के मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको सॉरी नीचे से करना था, इधर से ये वैसे मल्टीपल टाइम मैंने इसे कर दिया पेस्ट। मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव करके अब मैं इसे देखूँगा, ये देखें ये आप देख सकते हैं इधर भी थोड़ी सी लग गई थी मेरे से ENSP वाली, तो इसलिए इधर भी स्पेसिस ऐड हो गई हैं बस, और इसके अंदर कोई इतना खास फ़र्क नहीं आता। ठीक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सी HTML एंटिटीज हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ये 2-3 बताई हैं बस ये वाली हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सी हैं। जैसे कि अभी गूगल में जाकर सर्च करें HTML एंटिटीज, आपको बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी। जैसे आपके सामने भी एक W3 स्कूल की वेबसाइट आई है, आप इस वेबसाइट को ओपन करें, इसके अंदर आप देखें HTML एंटिटीज बहुत थी। ये वाली जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, एंगुलर ब्रैकेट्स वगैरह है, ब्रेकिंग रिव्यू भी मैंने आपको बता दिया है, AMP एम्परसेंट IF साइन ऐड करने के लिए, फिर डबल क्वेश्चन मार्क, फिर ये वाला, फिर वो सेंट पाउंड येन यूरो कॉपीराइट ट्रेडमार्क। अभी आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो HTML एंटिटी है ना वो ना सिर्फ वो वाले ऐड कर सकती है जो कीबोर्ड्स के अंदर लिखे हैं, वो वाले साइंस ऐड करती है जो कीबोर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, बल्कि ये वो वाले साइंस भी ऐड करती है जो कीबोर्ड के अंदर नहीं लिखे हुए। जैसा कि ये पाउंड सिंबल किसी किसी कीबोर्ड के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। सेंट भी ऐसी ही है, जैसे यूरो कभी कभार आ जाता है किसी सिंबल किसी कीबोर्ड के अंदर, वरना नहीं आता। कॉपीराइट किसी के अंदर में नहीं आता, ट्रेडमार्क किसी कीबोर्ड के अंदर नहीं आता। फिर इसके बाद आप नीचे आके देखें ये वाले मार्क भी होते हैं, ये भी होते हैं। इसमें से कुछ मार्क ऐसे हैं जो नहीं होते, जैसे कि HTML इमोजीज भी आप ऐड कर सकते हैं। इधर से आके आप HTML इमोजीज उठा लें और ये W3 स्कूल एक रिस्पॉन्सिव अच्छी वेबसाइट आप कह सकते हैं कि है। ठीक है, इसके बाद आप इधर आप वेबसाइट के अंदर आए, आप इसके अलावा आप इसके अंदर इमेजेस के वाले फोल्डर के अंदर भी आप जा सकते हैं। आप इमेजेस के अंदर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी देखें आपकी मैथ वाली जो मैथ के अंदर जो साइंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसके भी आपको मिल सकते हैं। इधर से आप जाके देख सकते हैं, इसके अंदर सर ये देखें ये भी बहुत सी हैं। इसको मैंने अलग के अंदर ओपन किया है,
खैर आप बहुत सी हैं इस तरह के, आप जाके चेक कर लीजिएगा इनको। देखें जैसे कि ये है, फिर ये हैं बहुत सी हैं, हज़ारों की तादाद में। ये मैथ्स वाली हैं, जो मैथ्स के अंदर जो साइंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये वो वाली हैं। इधर ही कहाँ गई, ये वाली है। देखें जो मैथ्स के अंदर भी साइंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये देखें ये वाला सम वगैरह, और इस तरह की बहुत सी हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ये आप इसका अगर मैं आपको बताने पर तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। सो इसके बाद अभी जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आप ये वाली HTML जो है सिंगल स्पेस एक्सेप्ट करती है, मल्टीपल स्पेसिस एक्सेप्ट वो नहीं करती। उसके लिए आपको ENSP MBSP वगैरह लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मुझे कहें जी मैंने ENSP एंड NBSP नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ कि वो मल्टीपल स्पेसिस ऐड हो जाए और मुझे कोई इस तरह की करनी भी ना पड़े, मैं सिर्फ कीवर्ड्स ऐसे स्पेसिस दबाई रखूँ और वो हो जाए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए एक टैग आता है प्रिजर्व टैग। प्री टैग इज यार, इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया, सॉरी इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आप मैं ये वाली सॉरी ये वाला एक पैराग्राफ मैंने इधर से कॉपी कर लिया, मैंने ये वाली लाइन कॉपी कर ली, मैं इधर आके इसे पेस्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके पहले शुरू में प्री टैग लगा दूँगा और एक एंड पे आके प्रिजर्व टैग में लगा दूँगा। क्या हुआ, प्रिजर्व, ये देखिए लग गया, एंड पे आगे एक प्रिजर्व टैग लग गया। अभी देखें इसका आप आउटपुट, इसके अंदर मैं मल्टीपल स्पेसिस इधर मैंने ऐड कर दी है। देखें जितनी मैंने स्पेसिस ऐड की हैं उतनी ही स्पेसिस जाके उधर भी लगेंगी। मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैंने इधर आके देखा, देखें मैंने तो कितनी मल्टीपल स्पेसिस ऐड की थी, इधर मल्टीपल स्पेसिस लगी हैं। अभी इसके अंदर एक और भी, जैसे आपने इधर अभी लगाई थी लाइन ब्रेक, आप इधर लाइन ब्रेक ना लगाई, आप इसके अंदर ऐसे करके कंट्रोल ऐसे सेव करके ये देखें नीचे वाली लाइन में आ गया। बस इसका यही है। इसके अलावा एक और पैराग्राफ, इसके अलावा एक और टैग आता है सेंटर टैग इज, वो टैग का नाम है सेंटर टैग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपने HTML पैराग्राफ आपने बनाया है, पैराग्राफ के अंदर आप चाहते हैं कि सेंटर में है, तो आप उसके अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे लाइन सेंटर करके। लेकिन अगर आप लाइन सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इसके अंदर लिखते आगे आए सेंटर में आके आप इधर लिख दें जो भी आप लिखना चाहें। पैराग्राफ टैग मैंने बनाया है ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस करके देखें सेंटर में आएगा। सेंटर में क्यों नहीं आया वो मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। टॉगल वर्ड रैप में कर दूँ ज़रा, सही ऐसे है ना। अभी अब देखें ये लॉरम, मैं लॉरम 3 लिख दे के क्या हो गया, लॉरम 3 लिख के मैंने सेंटर कर दिया। 3 लफ्ज़ ही आएंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करके अभी आप जाके इसे चेक करें, सेंटर में नहीं आया। वाई इट इज़ इन नॉट सेंटर, अच्छा मैंने सॉरी सेंटर टैग इस्तेमाल नहीं किया। इधर आके मैं इसे सेंटर टैग इस्तेमाल करूँगा। मैं इसके ये क्लोजिंग बंद करके क्लोजिंग टैग को डिलीट करूँगा। नीचे आके तो क्लोजिंग टैग में मैं इधर लगा दूँगा, ये देखें क्लोजिंग टैग लग गया। अभी आप आगे चेक करेंगे सेंटर में लग जाएगा। बस इसका ये यूज़ है, इस पार्ट के इसका कुछ नहीं है। सो गाइस आज की इस वीडियो का इतना ही। मैं जानता हूँ आपको ये वीडियो देख के समझ नहीं आई होगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस वीडियो को एक दूसरा पार्ट भी बना दूँगा, दोबारा से मैं इसको अपलोड कर दूँगा। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो काइंड लाइक कर दीजिएगा, फॉलो मुझे क्या नाम है फॉलो कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप उसे जाके चेक कर लीजिएगा, उधर मैं अपनी अपडेट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ। सो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।